आदि पहले ज्यादा शरारत करता था, मतलब इधर उधर भागता था और ज्यादा हाइपर होता था। अब तो टिक के बैठने लग गया। फिर उंगली वगैरह भी ज्यादा हिलाता था, अब नहीं हिलाता है। ओके। हाँ जी, अब बहुत शांत रहता है पहले से। सर। आँख तो देख के करता है, पहले आँख से आँख नहीं मिलाता था। अच्छा, और अब अब? तो आँख से आँख भी मिलाता है। ओके। निसार डॉक्टर ने भी वो बताई थी इसकी, पहले तो दौरे बताए थे। अच्छा जी। दौरे बताने के बाद उसकी हमने दिखाई, फिर इसको चंडीगढ़ पीजी है। हाँ जी। दवाइयाँ बंद करने के बाद ही हमने फिर एक दो डॉक्टर से सलाह ली। उसने बताया भाई इसकी थेरेपी कराओ बस। अच्छा जी। ज़्यादा इसका बढ़िया इलाज तो थेरेपी है। भाई कहते हैं माँ बाप बनना सबसे बड़ा सुख है, उससे बड़ा सुख कोई नहीं है। लेकिन ये सुख उसी वक्त दुख में बदल जाता है जब किसी की औलाद सामान्य ना हो, यानी कि असामान्य हो, यानी कि जो है ऑटिज्म का शिकार हो, डाउन सिंड्रोम का शिकार हो। ऐसे बच्चे जो शायद अपने नॉर्मल हर रोजमर्रा के काम खुद से नहीं कर पाते हैं, जिन्हें कोई बोली हुई बात समझ में नहीं आती है, ठीक ढंग से बोल नहीं पाते हैं, और तो छोड़िए ठीक ढंग से बैठ भी नहीं पाते हैं, चल नहीं पाते हैं, ऐसे बच्चे और ऐसे बच्चे जिनके होते हैं ना, उनके लिए माँ बाप बनना सबसे बड़ा दुख बन जाता है। क्योंकि ऐसे बच्चों के लिए सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है स्पेशल केयर की, स्पेशल एजुकेटर्स की, ऐसे शिक्षकों की जो उनके हिसाब से, उनके दिमाग के लेवल के हिसाब से उन्हें चीजें सिखा सकें। जो चीज़ें अक्सर हम अपने बचपन में 3-4 साल की उम्र में सीख लेते हैं, वही चीज़ें उन बच्चों को सीखने में सालों साल लग जाते हैं। कैसे उन्हें सिखाया जाए? और वैसे भी आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी है ना, उसमें ऐसे केसेस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। कारण आज तक इन बीमारियों का कोई पता नहीं कर पाया है। लेकिन हाँ, जहां एक जमाने पहले पूरे शहर में इक्का दुक्का केस देखने को मिलता था, आजकल ऐसे केसेस हर मोहल्ले, हर गली में आम होते चले जा रहे हैं। लेकिन स्कूल, ऐसे बच्चों के स्कूल नहीं है, ऐसे बच्चों के शिक्षक, स्पेशल एजुकेटर्स नहीं है। खैर, ये हिसार में भी एक बहुत बड़ी आम समस्या बनती चली जा रही है। हर गली मोहल्ले के अंदर ऐसे बच्चों की तादाद लगातार बढ़ती चली जा रही है। और उन्हीं बच्चों के लिए आज ये वीडियो, उन्हीं माँ बाप के लिए वीडियो जिनके बच्चे सामान्य नहीं हैं, सामान्य तरीके से बिहेव नहीं करते हैं, आज फिलहाल जो है उनको मैं यहाँ लेकर के आई हूँ आज उनको यहाँ लेकर के आई हूँ राइजिंग स्टार पर। और ये साथ ही जो है टीचर्स आप साथ मेरे साथ देख सकते हैं। सर, सबसे पहले आपसे बातचीत में पूछना चाहूँगी, आजकल नमस्कार, स्वागत। नमस्कार सर मैम, नमस्कार। मेरा नाम विकास वर्मा है और हमने राइजिंग स्टार अपना सेंटर ओपन किया है, जो उन बच्चों के लिए है जो जन्म से लेकर बर्थ से 18 साल तक के अपना जो विकास है वो और बच्चों कंपेरेबल में अच्छे से नहीं कर पाते। सर, बहुत सारे सवाल है मेरे इन चीज़ों को लेके। सबसे पहला सवाल कि ऐसे बच्चे अक्सर होते क्यों हैं? ये सिर्फ जेनेटिक होता है? क्योंकि ऑटिज्म, मैंने इसके बारे में बहुत सुना है, पढ़ा भी है, मुझे आज तक नहीं पता चला कि ऑटिज्म क्यों होता है। देखो मैम, अभी तक तो जैसे एग्जैक्ट कॉज नहीं पता लग पाया है, साइंटिफिक रीज़न नहीं इसमें कहता है कि इनका अभी क्योर नहीं है। कि इससे कोई कहता है कि इन्वायरमेंट से इफेक्ट पड़ता है बच्चों को, कभी हेरिडिटी भी हो सकता है। हाँ। हेरिडिटी प्रॉब्लम की वजह से ऑटिज्म हो सकता है, एनवायरनमेंट की वजह से। लेकिन अभी फिक्स ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ इस वजह से ऑटिज्म हुआ है। ठीक है, लेकिन मैंने सुना है ऐसे बच्चों में अक्सर जो है टीचर्स अलग अलग होते हैं। जैसे कि कोई अगर ठीक से बोलना नहीं जानता है, उनके लिए अलग से बच्चे होंगे। जिन्हें दिखाई नहीं देता है, ठीक से देख नहीं सकते हैं, उनके लिए अलग से जो है टीचर उनके लिए होंगे। और जो, जैसे मैं अभी आप बात भी कर रही थी, जो बच्चे ठीक से बैठ नहीं पाते हैं, चल नहीं पाते, उनके लिए टीचर्स अलग से होते हैं। ऐसा सच होता है क्या? यस मैम, सच होता है। जैसे कई बच्चों में अलग अलग प्रॉब्लम होती है, अलग अलग प्रॉब्लम को फेस करते हैं। जैसे कई बच्चों में सीटिंग टॉलरेंस नहीं होती, एक जगह आराम से बैठ नहीं पाते। हाँ। कई बच्चों में क्या होता है कि कंडीशन होती है जैसे ऑटिज्म। ऑटिज्म में मैं आपको बता पाऊँ कि क्या होता है कि ऑटिज्म बच्चा एक कंडीशन होती है वैसे तो, लेकिन इसमें प्रॉब्लम फेस करता है कि आंख से आंख मिलाकर बात नहीं कर पाता, सीटिंग टॉलरेंस नहीं होती, हाइपर एक्टिविटी होती है, एक जगह यहाँ वहाँ भागते रहते हैं, अच्छा आंखों से आंखों मिलाकर बात नहीं कर पाते। तो ये सब बहुत सारी प्रॉब्लम है, उस बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग हम फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं बच्चे में। लेकिन अक्सर ऐसे बच्चों के लिए स्कूल की अगर बात करें सर, क्योंकि मैंने देखा है कि कहीं ऐसे बहुत सारे स्पेशल स्कूल्स में मैं गई हूँ जहाँ पर या बच्चे को या तो सिर्फ पढ़ना ही सिखाते हैं, या सिर्फ बोलना ही सिखाते हैं, या स्पेशल उसको जो है जो हाइपर एक्टिविटी वो करता है उसी में ठीक से बैठना या रहना सिखाते हैं। तो आपके स्कूल की बात करें, राइजिंग स्टार की अगर बात करें, तो किस एक्टिविटी पर आप फोकस करें? मैम नमस्कार मैम, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि राइजिंग स्टार के अंदर जो हमने सेंटर ओपन किया है वो
अब शहर में बहुत सारे ऐसे सेंटर होंगे, लेकिन वहाँ है ना पेरेंट्स को अलग अलग बच्चे की उसके प्रॉब्लम के कारण अलग अलग सेंटर पे लेके जाना पड़ता है, ताकि वो पेरेंट्स के इतना टाइम नहीं होता कि हर बच्चे की प्रॉब्लम के नीड के अकॉर्डिंग उसको अलग अलग सेंटर पे उसको थेरेपी वगैरह प्रोवाइड करवाए ताकि बच्चे में रिजल्ट्स आए। लेकिन हमारे राइजिंग स्टार में हमने क्या कि हमारे पास इतनी स्किल है, स्टाफ है कि हम उन बच्चों के अंदर एक ही जगह के ऊपर उन बच्चों को अलग अलग सेशन के हिसाब से उनको थेरेपी प्रोवाइड करवा जाती है और बेटर रिजल्ट दिए जाते हैं। थेरेपीज की अगर बात करें, मैं जानना जरूर चाहूंगी क्या क्या थेरेपीज आप देते हैं, क्योंकि मैं सामान नीचे बहुत सारा देख पा रही थी। अक्सर ये बच्चों के खेलने की सामान है, लेकिन जो सबसे अजीब चीज मुझे लगी ये फटाई है, मतलब बच्चों को लग भी सकता है, क्या चीज है, इससे क्या एक्टिविटी आप करवाते हैं? मैम ये जो हमारा जो ये आप एक्टिविटीज़ का जो सामान है वो आप देख रहे हो, वो बच्चों की थेरेपी इन्हीं से करवाई जाती है, ठीक है, ताकि इन बच्चों के अंदर है ना रिजल्ट्स जल्दी आते हैं इनसे। बच्चा है ना देख के अट्रैक्टिव सी चीज़ें होती है मैम, ये इन बच्चों को देख के मज़ा आता है, बच्चों को देख के खेल खेल में ही बच्चा मतलब उस चीज़ को सीख जाता है, जो बच्चे की प्रॉब्लम होती है वो सोल्व हो जाती है खेल खेल के अंदर ही। और बच्चे की सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चा ऐसी मतलब उसकी जो पसंदीदा चीजें हैं ना बच्चा उस चीज को अच्छे से करता है, फिर उसके ऊपर वर्क। तो हम ना ये जैसे जो आप जो ये देख रहे हो बैलेंस बोर्ड, आप जो देख रहे हो इसको बैलेंस बोर्ड बोलते हैं हम, ठीक है। मैं बैलेंस बोर्ड थेरेपी, इसको हम थेरेपी प्रोवाइड करवाते हैं बच्चे की। और बच्चे है ना इसके ऊपर हम जैसे बच्चे इसके ऊपर सीटिंग, अगर बच्चे को सीटिंग की प्रॉब्लम तो हम बच्चे को इसके ऊपर बिठाते हैं और इसके ऊपर उसको बैलेंस करना सिखाते हैं। जी मैम, जी मैम। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। वेल, कुछ एक्टिविटीज फिलहाल आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं कि किस तरीके से ऐसे असामान्य बच्चों को जो नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं है, उन्हें किस तरीके से ट्रेन किया जाता है, कैसे उन्हें अपने रोजमर्रा के काम खुद से करने के लिए सिखाए जाते हैं, कि किस तरीके से वो कम से कम खाने पीने के लिए तो किसी दूसरे पर निर्भर ना हो, क्योंकि ऐसे जब तक बच्चे रहते हैं तब तक ठीक है, लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं माँ बाप का और सिर दर्द बढ़ जाता है, क्योंकि इतने बड़े बच्चों को काबू करना या उन्हें कुछ सिखा पाना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। तो उनके लिए सबसे सटीक और सबसे सही समय है कि बचपन में ही जो है उन्हें ये सारी चीजें सिखा दी जाए। और जो स्क्रीन पर आप लगातार तब से एक्टिविटीज देख रहे हैं, ये एक तरीका है इन बच्चों को इन्हीं के ढंग से इनके रोजमर्रा की चीजें सिखाने के लिए। साथ ही सर में मेरे साथ है, सर मैं ये देख रही हूँ शायद जहाँ तक मैं जानती हूँ अंधे बच्चों को पढ़ने सिखाने के लिए चीज़ें हैं। हाँ जी मैम, मेरा नाम सुखवीर सिंह है और ये जो आप लिपि देख रहे हो ये ब्रेल लिपि है। ब्रेल एक लैंग्वेज है जो ओवरऑल वर्ल्ड में यही लैंग्वेज चलती है, जिससे ब्लाइंड बच्चे पढ़ते हैं। अच्छा। जो हमारी नॉर्मल बुक्स होती है आप साथ में देख रहे होंगे, नॉर्मल अल्फाबेट्स भी है इसमें, और इनके साथ में नीचे आप डॉट्स देख रहे होंगे। ये जो ब्रेल लिपि के डॉट्स बनाए हुए हैं ये ब्लाइंड बच्चों के लिए बनाए हुए, जो बच्चे अपने इंडेक्स फिंगर से इसको टच करके पढ़ते हैं। और ये अलग अलग डिवाइसेज भी जैसे आप देख रहे हो, ये अबेकस है, इस पे बच्चे क्या करते हैं, इस पे बच्चे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के सम भी इस पे करते हैं। जैसे इस पे काउंटिंग वगैरह बच्चे करते हैं। ये जो डिवाइस है बच्चों के लिए ब्रेल लिपि लिखने के लिए ब्रेल स्लेट है। जैसे हम है अपने पेन पेंसिल कॉपी लिखते हैं, लेकिन ये बच्चे जो है ब्रेल स्लेट पे लिखते हैं। ये जो इनका पेन है लिखने के लिए इसको बोलते हैं स्टाइलिश। ये छोटा सा डिवाइस है, लेकिन जो ब्लाइंड बच्चे लिखते हैं इसी के माध्यम से है। जो ये स्लेट है इस पे आपको दिखाई दे रहे होंगे कि 6 डॉट आपको दिखाई दे रहे होंगे। हाँ बिल्कुल। तो ये जो ब्रेल लिपि है मेन 6 डॉट पे ही बेस है। तो ब्रेल 6 डॉट पे ही बच्चों को हम सारी ब्रेल लिपि सिखाते हैं। ठीक है। जैसे अलग अलग सभी जैसे और मैथमेटिक्स के लिए बच्चों को ये डिवाइसेज है, इसका नाम टेलीफ्रेम है, जिसपे बच्चे मैथमेटिक्स बच्चे सीखते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये थोड़ा इसको बोलते हैं टाइप्स। ये 2 डायमेंशनल, इसमें वन साइड क्या है आपको देखो 2 डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे और वन साइड क्या है प्लेन है। तो इसको जब इसके होल पे लगाते हैं जो इसका इस पे 8 एंगल बने हुए हैं, रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज, तो 1 2 लेके 8 तक काउंटिंग बच्चे इस पे करते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई सभी बच्चे ओवरऑल मैथमेटिक्स बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से बच्चों को ये सिखाया जाता है। ये बच्चे इंटरेस्टिंग से सीखते हैं और ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जो सीख नहीं सकता, लेकिन हर एक बच्चे को सिखाने का अलग अलग तरीका होता है। चलिए सर, ये तो बात हुई उन अब नॉर्मल बच्चों की जो नॉर्मल नहीं है। अब उन पेरेंट्स के लिए बात कर लेते हैं, ऐसे पेरेंट्स जो लगातार परेशान चल रहे हैं, क्योंकि भाई बच्चों को क्योंकि ऐसे बच्चों को कई क्लासेस देनी होती है, अलग अलग जगह अलग अलग स्कूल्स में ले जाना पड़ता है। खैर उसका सोल्यूशन यहाँ पर है कि ये सारे चाहे कोई भी सिंड्रोम या कोई भी परेशानी बच्चे में हो, सारी स्पेशल क्लासेस यहीं दे रहे हैं। अब पेरेंट्स के लिए अगर बात करें तो क्या आप जो है किस तरीके से क्लासेस देते हैं? अगर आपसे कोई कॉन्टैक्ट करना चाहता है किस तरीके से कॉन्टैक्ट कर सकता है? मैम ऐसा कॉन्टैक्ट करने के लिए तो बच्चा पेरेंट्स है ना मैम, जिस बच्चे में अंदर रिजल्ट्स आ जाते हैं ना तो पेरेंट्स अपने आप बता देते हैं भाई सोशल समाज में कि मेरे बच्चे वहाँ दिखाया मैंने, वो तो इतने टाइम में इतने अच्छे रिजल्ट्स मिले बच्चे को, तो और वहीं से है ना कॉन्टैक्ट मिल जाते हैं। और या फिर हमारे जैसे हमारी वेबसाइट बनी हुई है मैम, तो उसके ऊपर से हमारा कॉन्टैक्ट मिल जाएगा, या और नंबर वगैरह ऐड वगैरह हम जैसे करवाए रखिए तो मोबाइल नंबर से हम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बच्चे पेरेंट्स से। मोबाइल नंबर चाहूँगी बता दें मैम मोबाइल नंबर हमारा है
97 282 44 514। जी तो भाई ये नंबर है और एड्रेस भी साथ साथ नीचे स्क्रीन पर चल रहा है कि भाई अगर आप चाहते हैं विजिट करना है, इन टीचर से एक बार आपको मिलना है, इन नंबर पर फोन कर करके आप आ सकते हैं या इस एड्रेस पर पहुंच सकते हैं, इन टीचर से डिस्कस कर सकते हैं अपने बच्चों की परेशानियां। चलिए सर, ये तो बात हुई नॉर्मल एक्टिविटीज़ की। अब बात करें आप लोगों की, क्योंकि ऐसे अब नॉर्मल बच्चों के लिए टीचर्स बहुत स्पेशल होते हैं, स्पेशल ट्रेनिंग उनकी होती है, रजिस्टर्ड होते हैं स्पेशली। क्या आप लोग रजिस्टर्ड हैं? क्या स्पेशल ट्रेनिंग आपकी हुई है? हाँ जी मैम, बिल्कुल हुई है रजिस्टर्ड ट्रेनिंग हमारी। हमने जो पहले तो सबसे पहले हमने डिप्लोमा किया था मैम, जो इन बच्चों को पढ़ाने का एक जैसे सरकार हमें अथॉरिटी देती है, उसके बाद डिप्लोमा करने के बाद, और वो RCI से रजिस्टर्ड होता है जो दिल्ली के अंदर है। ठीक है मैम। उसके बाद है ना मैम, एक्सपीरियंस लिया था मैंने चंडीगढ़ से, सेक्टर 35 से, और चंडीगढ़ के अंदर इसका बहुत बड़ा सेंटर है, तो वहाँ से मैंने एक्सपीरियंस लिया था। और उसके बाद मैंने अपने जो लोकल शहर बरवाला के अंदर है, इसका होम ट्यूशन स्टार्ट की थी बच्चों की, और 2 साल से मैं वहाँ वर्क कर रहा हूँ, मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, बच्चों के अंदर बेटर रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो उसके बाद मैंने सेंटर करने के लिए यहाँ एक अपना हिसार है जो इसको चुना, ताकि इन बच्चों के अंदर और अच्छे से काम किया जा सके। और हिसार शहर बड़ा है, ऐसे बच्चे ज़्यादा हैं और सोर्सेज जो है ऐसे बच्चों के लिए बहुत कम है। खैर भाई, मेरा फर्ज था ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए सामने लेकर के आना, ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे पेरेंट्स के लिए जो शायद जो है अपने माँ बाप बनने के सुख को दुख के तरीके से भोग रहे हैं, उन बच्चों के लिए, उन बच्चों के पेरेंट्स के लिए वीडियो। एड्रेस नीचे चल रहा है, कोई भी सवाल मन में है, नंबर नीचे चल रहा है, नंबर पर कॉल कर सकते हैं, इस एड्रेस पर पहुंच करके जो है टीचर से डिस्कस कर सकते हैं, बच्चे की क्लासेस स्टार्ट करवा सकते हैं, सारी डिटेल्स नीचे चल रही है। और हाँ भाई, वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा, कम से कम ऐसे बच्चों के लिए जो शायद जिन्हें ज़रूरत है, हमारे और आप जैसे लोगों की, हमारे समाज के उन बच्चों के लिए, उन पेरेंट्स के लिए वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज हम बात कर रहे हैं एक ऑटिज्म चाइल्ड के लिए जो हमने ट्रीट किया है। तो अंकल जी, हमें ये बताइए कि जब हमने स्टार्ट किया था उससे पहले आपने विशु को कहाँ पर दिखाया? विशु को हमने दिखाया था पहले तो हिसार। ओके, ठीक है जी। हिसार डॉक्टर ने भी वो बताई थी इसकी, पहले तो दौरे बताए थे। अच्छा जी। दौरे बताने के बाद उसकी हमने दिखाई, फिर इसको चंडीगढ़ PG है, हाँ जी, वहाँ बताया इनको उसके बारे में। अच्छा, वहाँ क्या रिस्पॉन्स मिला था? वहाँ तो दवाइयाँ इसने काफ़ी इतनी हो गई थी ज़्यादा, भाई ये ज़्यादा तंग करने लग गया था हमने। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, उसके बाद हमने इसकी दवाइयाँ कर दी बंद। कुछ तो दवाइयाँ मिलनी बंद हो गई थी, बाहर की थी। अच्छा, ठीक है। हाँ, उसके बाद हमने फिर दवाइयाँ कर दी बंद। अच्छा। दवाइयाँ बंद करने के बाद ही हमने फिर 1-2 डॉक्टर से सलाह ली, उसने बताया भाई इसकी थेरेपी कराओ बस। अच्छा जी। ज़्यादा इसका बढ़िया इलाज तो थेरेपी है। अच्छा, ठीक है जी। हाँ। तब से जब हमने इसको स्टार्ट किया था थेरेपी के लिए हमने, तो उस टाइम कैसा था? उस टाइम तो काफ़ी हरकत कराया करता यूँ, क्या भी नहीं मना करता। अच्छा जी। उसके बाद यूँ धीरे धीरे काफ़ी सुधार हो गया इसका। अच्छा, कैसे? जैसे मनने लग बात गया। को जैसे समझने में कैसा था, देख कर बात करता या नहीं करता था, यहाँ वहाँ भागता था, कैसा था? पहले देख के भी बात नहीं करा करता, ये दूसरी साइड रखा करता, इसको आवाज़ दिया करते तो भी ये ध्यान कम दिया करता। अच्छा जी। उसके बाद अब ये क्या भी मानना है, ध्यान भी पूरा दे रहा है। अब तो हम इसको स्कूल में भेजने लगे। अच्छा जी। स्कूल में भी जाओ अब तो ये। मैम, हमें ये बताइए, जैसे हमने आदि को स्टार्टिंग में हमने काम स्टार्ट किया था, तो पहले कैसा था? आदि पहले ज़्यादा शरारत करता था, मतलब इधर उधर भागता था और ज़्यादा हाइपर होता था। अब तो टिक के बैठने लग गया, फिर उंगली वगैरह भी ज़्यादा भी लाता था, अब नहीं लाता है। ओके। हाँ जी, अब वो शांत रहता है पहले से। अच्छा, और जैसे देख काम कैसे करता था? आप तो देख के करता है, पहले आँख से आँख नहीं मिलाता था। अच्छा, और अब? तो आँख से आँख भी मिलाता है। ओके, हाँ जी, ठीक है जी। और समझता भी है पहले से। ठीक, ओके मैम, थैंक यू।